तो हम स्टार्ट करेंगे किरचॉफ्स लॉज। रैदर हम कर रहे हैं सर्किट एनालिसिस, ठीक है। इसमें आपको कहीं कैपेसिटर आया तो कैपेसिटर भी करा दूंगा, क्योंकि रिवीजन में अब हम कुछ भी कर सकते हैं मिक्स करके। किरचॉफ लॉ आपको सबके लिए सिखा दूंगा, कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंडक्टर, राइट। आपको नोट्स लेने हैं, लिखना है, इसे मूवी की तरह नहीं देखना। 2.5 घंटे की मूवी को 2 मिनट तक भी नहीं बता पाते हो आप। नोट्स जरूर लेने हैं, क्योंकि नोट्स के बाद आपको पता लग जाएगा अपने से 1 घंटे में क्या जबरदस्त पढ़ा है। चलिए स्टार्ट करेंगे किरचॉफ्स लॉ से। आप जानते हैं इसमें सबसे पहली बात, पहली लॉ केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर जंक्शन लॉ, ठीक है। ये क्या कहता है कि भैया कोई भी जंक्शन आ गया। अब जंक्शन क्या है? जहां 2 से ज्यादा तार मिल रहे हैं। 2 तो सब जगह ही मिल जाते हैं, 2 से ज्यादा तार मिलते हैं, तो वहां पर जो सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट्स है वो 0 होगा। एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन हैज टू बी 0, ठीक है। चलिए मान लीजिए यहां I1 करंट है, यहां I2 करंट है, ये I3 करंट है और I4 करंट है बच्चों, ये मान लीजिए I5 है। अब किरचॉफ्स करंट लॉ यह कहती है कि एक जंक्शन पे चार्ज क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, चार्ज को कंजर्व रखना है। तो ठीक है, अब आप कन्वेंशन कुछ भी ले लीजिए, इनकमिंग करंट को आप नेगेटिव ले लीजिए, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले सकते हैं, और आप बाहर जाते हुए करंट को पॉजिटिव ले लीजिए, यह आपकी अपनी इच्छा है। आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव ले लीजिए। अब एक जंक्शन जो ये पी पॉइंट है, यहां पर चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता चाह करके भी, ठीक है। चलिए तो भैया इनकमिंग करंट क्या है? नेगेटिव I1, इनकमिंग करंट I2 नेगेटिव, I3 नेगेटिव, आउटगोइंग ले लीजिए बच्चों I4 और I5, ठीक है। टोटल हैज टू बी 0। यही किरचॉफ फर्स्ट लॉ है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। तो यानी I1, I2 और I3 का सम, मानो या ना मानो, I4 प्लस I5 के बराबर है। यानी जितना इनकमिंग करंट है उतना ही आउटगोइंग है, ठीक है। सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग। काफी आसान सी बात है और आप सब जानते हैं, ठीक है। केसीएल पे एक ही क्वेश्चन मेरे को सबसे बढ़िया लगता है, वही कराऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मार्केट में अवेलेबल है सबसे बढ़िया वाला, और केवीएल के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको इसी से करा के दिखा दूंगा। केवीएल के इस पॉइंट का पोटेंशियल पूछते हैं, इन 3 पॉइंट्स पे पोटेंशियल हमें दे दिया जाता है, V1, V2 और V3, है ना बच्चों। रेजिस्टेंसेस दे देते हैं R1, R2 और R3, परफेक्ट है। यही तमाशा कैपेसिटर के लिए भी होता है दुनिया में। एक कैपेसिटर बच्चों, ये एक कैपेसिटर ये और एक कैपेसिटर ये, पोटेंशियल V1, पोटेंशियल V2 और पोटेंशियल V3, कैपेसिटर C1, कैपेसिटर C2, कैपेसिटर C3, इस पॉइंट पे पोटेंशियल VO, ठीक है। अब आपको O पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है दोनों केसेस में। यार ऐसा है ना, ये कहानी किरचॉफ्स करंट लॉ की इतनी, जितना आ रहा है उतना जा रहा है, ठीक है, बच नहीं रहा है कुछ भी कहीं। तो यार आप कुछ भी ले लीजिए ना, आपकी मर्जी है। मैं लेता हूं, यहां से करंट आया, यहां से करंट आया और यहां चला गया, कुछ और भी ले सकते हैं। इन दोनों से आके इधर चला गया, तीनों से आके इनकमिंग तो आ रहा है, नेट 0 है, आउटगोइंग कुछ भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। बस जितना इनकमिंग उतना आउटगोइंग होना निश्चित है बालकों। अब देख लीजिए यहां पर क्या हो रहा है, इनकमिंग करंट I1 है बच्चों, I2 इनकमिंग है और आउटगोइंग कितना है? I3 है, कोई दो राय नहीं है इसमें। अब इनकमिंग करंट आपको पता है, कन्वेंशनल करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है। भैया करंट हो गया V1 माइनस VO, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो V1 माइनस VO डिवाइडेड बाय R1। इधर करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे क्यों आ रहा है? मैंने एज्यूम किया है, मैं कुछ और ले सकता हूं, V2 माइनस VO बाय R2, ठीक है, V2 माइनस VO बाय R2। I3 हो गया आपका VO माइनस V3 बाय R3, VO माइनस V3 बाय R3। ये रीअरेंज कर डालिए, इसको बिना सोचे समझे रीअरेंज कर डालिए, तो ओ पॉइंट पे रेजिस्टर वाले केस में पोटेंशियल आ जाता है V1 बाय R1, V2 बाय R2, V3 बाय R3 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1,
1/R2 1/R3, है ना बच्चों, राइट। सेम तमाशा आप यहां भी कर लीजिए। मान लीजिए इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है और इस पे चार्ज Q3 है, या आप ऐसे कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे ले लीजिए कि चलिए यही ले लेते हैं, Q1 चार्ज इधर है, Q2 चार्ज इधर है और Q3 चार्ज इधर है। कैपेसिटर वाले केस में हम बोलते हैं कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज 0 होगा, तो इसको हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लिया, ठीक है। तो हम यहां पर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 को 0 लग देंगे और हमारे पे यहां पर VO आ जाता है, मैं ड्राइव नहीं कर रहा आप, ठीक है ना। यहां पर जो VO आता है वो आता है बच्चों C1 V1 C2 V2 C3 V3 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3, राइट। मैंने ड्राइव नहीं किया, ठीक है। तो हमने O पॉइंट पे पोटेंशियल रेजिस्टर के केस में भी निकाल लिया, O पॉइंट पे पोटेंशियल कैपेसिटर के केस में भी निकाल लिया। बस आप KVL के बाद रुक जाइए और देखिए कि KVL के बहुत तगड़े क्वेश्चन मैं इसको कैसे लगा के सॉल्व कर दूंगा, बहुत तगड़े क्वेश्चन। KVL किरचॉफ सेकंड लॉ, KVL लूप रूल, ठीक है। सेकंड लॉ देख लीजिए क्या है। लॉ बस यही कहता है, एक क्लोज लूप में, इन अ क्लोज लूप एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस 0 होगा। क्लोज लूप में वोल्टेजेस का एल्जेब्रिक सम 0 होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर, इस बात पे डिपेंडेंट है, ठीक है। चलिए अब यहां पर कन्वेंशन क्या चलती है, दुनिया में कोई कन्वेंशन ही नहीं है भैया, इसकी इतनी सारी कन्वेंशन लोग लिख देते हैं। एक कन्वेंशन है, बस याद रखिए, आपको सर्किट में कहीं से भी स्टार्ट करके पूरे सर्किट में पैदल चलना होता है, ठीक है। अब अगर आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे होते हैं तो उस सर्किट एलिमेंट में जो भी वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है या जो भी बैटरी है तो वोल्टेज सप्लाई कर रहा है, आप उसे पॉजिटिव लेंगे। अगर आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल चलते हैं तो वोल्टेज पॉजिटिव लेंगे, और अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चलते हैं तो वोल्टेज नेगेटिव लेंगे। बस यही कन्वेंशन है दुनिया की। अब इस कन्वेंशन को कैसे लगाया जाता है ये देख लीजिए, ठीक है। चलिए पहले आ जाइए बैटरी पे। बैटरी, अब अगर आप बैटरी को क्रॉस करते हैं ऐसे, इसका मतलब आप पहले पॉजिटिव डंडे पे आ रहे हैं फिर नेगेटिव पे जा रहे हैं, मींस पॉजिटिव से नेगेटिव क्रॉस कर रहे हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल क्रॉस कर रहे हैं, तो बैटरी की ईएमएफ को आप नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, चलें यहीं लिख देता हूं, है ना। अगर आप ऐसे क्रॉस करते हैं बैटरी को नेगेटिव से पॉजिटिव, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, तो आप बैटरी की ईएमएफ को पॉजिटिव लेके चलेंगे। पॉजिटिव से नेगेटिव में ईएमएफ नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव में ईएमएफ पॉजिटिव, ठीक है। चलिए रेजिस्टर क्रॉस करते हैं और इस रेजिस्टर में मान लीजिए आप रेजिस्टर क्रॉस करते हैं और इस रेजिस्टर में मान लीजिए समहाउ करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टर है R, ठीक है, राइट। अब आपको तो पता है ना, करंट, कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बस। अब अगर आप करंट के अलॉन्ग भाग रहे हैं तो आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो आपको इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव लेके चलना है, मींस आपको यहां पर -IR लेना है वोल्टेज को। यहां पर अगर आप करंट के अगेंस्ट ट्रैवल करते हैं तो करंट के अगेंस्ट जाने पे आप लोअर से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं तो आपको +IR लेना है। इसमें जो मैं कन्वेंशन सिखा रहा हूं आप यही लीजिएगा, अगर आप इसमें ऑपोजिट कन्वेंशन लेते हैं तो कुछ क्वेश्चंस में कलेश हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। चलिए इसके बाद आ गया, और कुछ होता है क्या, तीसरी चीज कैपेसिटर, चौथी चीज इंडक्टर। तो कैपेसिटर देखिए, मान लीजिए ये प्लेट पॉजिटिव है, कैपेसिटर में क्या है देखिए बच्चों, ये चीज मान लीजिए पॉजिटिव है, ठीक है, ये प्लेट पॉजिटिव है और ये प्लेट नेगेटिव है, +Q -Q, है ना। अब अगर आप कैपेसिटर को क्रॉस करते हैं, अगर आप कैपेसिटर को क्रॉस करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आप नेगेटिव लेंगे, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होता है -Q/C, ठीक है। अब अगर आप यहां पर नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाते वक्त पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो आप इस केस में पॉजिटिव लेंगे, ठीक है।
कलर का ध्यान रखिएगा, मैंने बिल्कुल सही लिखा है। लास्टली इंडक्टर आ जाता है, और मोर और लेस बहुत से बच्चों को इंडक्टर में केवीएल लगाना नहीं आता, ठीक है। जिनके पास हमारा फुल कोर्स है या जिन्होंने ईएमआई शॉर्ट ड्यूरेशन में देखा हुआ है मेरा रिकॉर्डेड, तो उसमें मैंने सिखाया हुआ है ईएमआई में केवीएल लोगों को लगाना नहीं आता, तो वो सीखते हैं एक बार, ठीक है। जल्दी से कॉपी करिए बच्चों, ईएमआई का केवीएल करने के बाद फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, राइट। एक्सप्लेन फॉर रेजिस्टर। देखिए ऐसा है बेटा, मान लिया कि रेजिस्टर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। अगर आप करंट की अलोंग जाते हैं तो आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाते वक्त वोल्टेज नेगेटिव होती है। और अगर आप करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो आप लोअर से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, प्लस IR हो जाएगा, राइट। लेट्स अप्लाई केवीएल फॉर इंडक्टर, देन विल प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चंस ऑन सर्किट एनालिसिस। चलिए मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब ऐसा नहीं है। मैं क्वेश्चन ही करा देता हूं आपको, इंडक्टर में क्लियर हो जाएगा। इंडक्टर का इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी है, एक इंस्टेंट पे करंट 2 एम्पियर है, और आपको मान लीजिए ये इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बताना है, ठीक है। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बताना है, और उसमें पहला आपको मतलब ये VA माइनस VB बताना है, या वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर बताना है सपोजिडली, सिंपल। और उसमें पहला पार्ट है करंट इज इंक्रीजिंग एट 0.01 एम्पियर पर सेकेंड। दूसरा पार्ट है करंट इज डिक्रीजिंग एट, लेट इट बी 0.01 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना होता है, सुनिए ध्यान से। इसको ऐसा करते हैं, चलिए 2 मिली हेनरी रहने दीजिए। बच्चों याद रखिए कि यहां पर ना आपको हमेशा एक बैटरी गिवन होती है, ठीक है। तो इंडक्टर वाले सर्किट में सपोजिडली आपको एक बैटरी गिवन है, सपोजिडली। तो आपको ये तो पता ही है ना कि करंट बैटरी की वजह से फ्लो करेगा, तो आप करंट बना लीजिए यहां पर, ठीक है। करंट इंडक्टर में रूल ये है, जिधर से करंट एंटर करेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल लेके चलेंगे, ठीक है। जिधर से करंट एंटर करेगा वो पॉजिटिव है, जिधर से करंट बाहर आएगा आप उसी को नेगेटिव टर्मिनल लेके चलेंगे, राइट। तो इंडक्टर में रूल ये है, आप जिधर से करंट एंटर कर रहा है वो पॉजिटिव, जिधर से करंट निकल रहा है वो नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव का रूल क्लियर हो गया। अब मैं बैटरी का नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ इंडक्टर में केवीएल लगाता हूं। अगर तो मैं अगर पॉजिटिव से नेगेटिव क्रॉस करता हूं, ए पार्ट के लिए कर रहा हूं, अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव क्रॉस कर रहा हूं इंडक्टर को, तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्रॉस करते वक्त वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हैज टू बी नेगेटिव, है ना, -L di/dt, ठीक है। अब इंडक्टर की वैल्यू 2 मिली हेनरी है ना, ठीक है। उसके बाद di/dt क्या है, करंट इंक्रीज हो रहा है 0.01 से, तो ये आपका आंसर आ गया। अब बी पार्ट में भी कैसे करेंगे, आप जिधर से करंट एंटर करता है वो पॉजिटिव, जिधर से बाहर जाता है वो नेगेटिव। तो और रूल ये है कि अगर आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाते हैं तो वोल्टेज अक्रॉस एनीथिंग हैज टू बी नेगेटिव। इंडक्टेंस की वैल्यू फिक्स है, इंडक्टेंस की वैल्यू फिक्स है, कितनी है, वो है 2 मिली हेनरी। व्हाट इज di/dt, तो di/dt है यहां पर डिक्रीजिंग एट 0.01, तो डिक्रीजिंग के लिए नेगेटिव 0.01 ले लीजिए। तो मैंने आपको सिखाया हम इंडक्टर में आखिर केवीएल कैसे लगाते हैं। जिधर से करंट एंटर करेगा वो पॉजिटिव, जिधर से करंट बाहर जाएगा वो नेगेटिव। अब वोल्टेज के लिए सिंपल फॉर्मूला L di/dt लगा दीजिए। पॉजिटिव नेगेटिव आप ये देखेंगे कि आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं या नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, करंट बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके हिसाब से di/dt का साइन लेना है। नेगेटिव का क्या मतलब होता है बेटा, ये ईएमआई का इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है ना। नेगेटिव डज नॉट मीन कि ये फॉर्मूले में नेगेटिव है। एक्चुअली इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज L di/dt होती है, और जिधर से करंट एंटर करता है वो पॉजिटिव होता है और जिधर से करंट बाहर निकलता है वो नेगेटिव होता है। इंडक्टर का ये रूल है। इंडक्टर में जिधर से करंट एंटर करेगा वो टर्मिनल पॉजिटिव, जिधर से बाहर निकलेगा वो नेगेटिव। अगर आप ऐसे मूव करते हैं तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज आप नेगेटिव ले लीजिए,
लेकिन अगर आप इंडक्टर को ऐसे ट्रैवल कर रहे होते लूप में, ऐसे नेगेटिव से पॉजिटिव, तो एल डी आई बाई डी टी ले लेते। फॉर्मूले में नेगेटिव नहीं है बेटा वो, ठीक है, वो कन्वेंशन के तौर पे पॉजिटिव नेगेटिव। सर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन व्हाइल वी आर ट्रैवर्सिंग अक्रॉस द कैपेसिटर? तो बेसिकली किरचॉफ लॉ ये कहती है, केवीएल की आपने एक बैटरी लगाई, बैटरी लगाने के बाद में वो बैटरी 10 वोल्ट की बैटरी है, तो सारे सर्किट एलिमेंट पे मिला मिला के 2 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट कंज्यूम होकर के टोटल वोल्टेज ड्रॉप पूरे सर्किट एलिमेंट्स में मिला के 10 वोल्ट ही होगा, है ना। तो नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ ये इंडिकेट करता है यहां पर कि आप एक हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव कर रहे हैं सर्किट में, या लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल मूव कर रहे हैं। तो अगर आप कभी भी किसी सर्किट एलिमेंट को क्रॉस कर रहे हैं उसके हायर पोटेंशियल वाली जगह से लोअर पोटेंशियल में, तो हम वोल्टेज नेगेटिव लेके चल रहे हैं, और अगर हम लोअर से हायर जा रहे हैं तो हम वोल्टेज पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, राइट। अगर आप लोअर से हायर जा रहे हैं मींस पहले वाले एंड पे वोल्टेज कम है, बाद वाले एंड पे वोल्टेज ज्यादा है, ठीक है, राइट। वैसे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। चलिए देखिए, सपोजिटली आपके पास एक ये क्वेश्चन अवेलेबल है, चलिए छोड़िए, कैपेसिटर लगा लेते हैं, है ना। यहाँ कैपेसिटर ले लीजिए, ये एक बैटरी ले लीजिए, लेट अस टेक अनदर बैटरी हेयर, और सपोजिटली हम एक और कैपेसिटर ले लेते हैं इधर। चलिए, या इधर कैपेसिटर इधर बैटरी से फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। चलिए इधर एक कैपेसिटर बना लेते हैं एंड लेट अस मेक अ बैटरी हेयर, राइट। चलिए यही कर लेते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन क्या है, C1 है आपका 2 माइक्रोफैरेड, ये वाला। C2 है आपका लेट इट बी 1 माइक्रोफैरेड, 6 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी। क्या बताना है यहां पर? आपको बताना है कि दोनों कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कितनी है, या चार्ज। चलिए चार्ज बताइए, चार्ज बताइए कितना है। तो केवीएल का ही क्वेश्चन है, किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड है। कैपेसिटर रेजिस्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, किरचॉफ लॉ सबके लिए सेम। बताइए, चलिए जल्दी से क्विकली सॉल्व कर दीजिए। आपके पास चार्ज बताने के लिए मेरे हिसाब से 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड्स। अगर आपने 31 सेकेंड लिए तो आपने ज्यादा टाइम ले लिया है, क्योंकि मैं 30 सेकेंड में करके दिखाऊंगा। चलिए क्विकली करिए, क्विकली करिए। चलिए देखिए, मैंने आपको किरचॉफ लॉ सिखा दिया तो आप किरचॉफ लॉ लगा देंगे क्या? मैंने आपको किरचॉफ लॉ सिखा दिया तो आप किरचॉफ लॉ लगा देंगे क्या? 2 बैटरी हैं, 2 कैपेसिटर हैं, इस पे चार्ज Q1 मानेंगे, इस पे Q2 मानेंगे, एक बार केवीएल इधर लगेगा, एक बार केवीएल इधर लगेगा ना, आराम से सुनिए। आप देखिए, ऐसे क्वेश्चन जिनमें बहुत सारे सिंपल तार दिखाई दें उनको करने का एक छोटा तरीका है, ये एक किरचॉफ लॉ का शॉर्टकट है। सुनिए, इसको नोडल एनालिसिस कहते हैं। 0 वोल्ट एज्यूम करिए यहां पर, 0 वोल्ट यहां पर और 0 वोल्ट यहां पर। अगर बहुत सारे सिंपल तार एक जगह पर मिलते हो, बीच में रेजिस्टर कैपेसिटर ना हो, तो 0 वोल्ट एज्यूम कर लीजिए धनाधन, राइट। अगर ये 0 वोल्ट पे है तो ये पॉइंट 10 वोल्ट पे होना चाहिए बच्चों, तो ये 10 वोल्ट पे है। ये 0 पे है तो ये पॉइंट 6 वोल्ट पे होना चाहिए, ये भी 6 वोल्ट पे। बच्चों इसके एक टर्मिनल पे 0 वोल्ट, इसके एक टर्मिनल पे 0, इसके अक्रॉस 6 वोल्ट। C1 के अक्रॉस चार्ज C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 12 माइक्रोकूलम। इस पे कितना है? 10 वोल्ट, इस पे 6 वोल्ट, तो 10 में से 6 माइनस करिए, 4 वोल्ट का पोटेंशियल खा रहा है ये, तो ये हो गया 4 माइक्रोकूलम CV। क्या किया हमने? 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट, तो ये 10 वोल्ट 10 वोल्ट, 6 वोल्ट, ये भी 6 वोल्ट, 6 और 0 का पोटेंशियल डिफरेंस 6 है। CV 12, इस पे 6 वोल्ट, इस पे 10 वोल्ट, 10 और 6 का डिफरेंस, 10 और 6 का डिफरेंस 4, और CV 4 माइक्रोकूलम, राइट। भैया ये 2 वोल्ट पे है पॉइंट, रेजिस्टेंस है 1 ओम, ये पॉइंट ना -6 वोल्ट पे है तो है, मैं क्या कर सकता हूं, 2 ओम। इस पॉइंट का पोटेंशियल बता दीजिए जल्दी से, बीच वाले पॉइंट का। चलिए क्विकली करिए, बीच वाले पॉइंट का पोटेंशियल। अब देखिए, इसको करने का रूल, जो लॉजिकल तरीका वो ये है कि मान लीजिए एक ब्रांच है, इसमें करंट सेम जाएगा, है ना भैया। एक तार में 2 करंट थोड़ा आ जाएंगे। अब करंट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस
बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, सिंपल हो गया। नहीं तो एक सिंपल तरीका भी होता है जो आप जानते हैं, जिसको मैंने सेक्शन फॉर्मूला कराया है, हमारे फुल कोर्स जिसके पास है उन्होंने देखा होगा, आप सबके पास इनफैक्ट फुल कोर्स है। तो आप V1 इंटू R2 करिए, V2 इंटू R1 करिए। वो पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है देखिए, अगर ये वाली वोल्टेज लीजिए, मतलब मैं समझा ही देता हूं फॉर्मूले के तौर पे, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगी। ये V1, ये R1, R2, V2 है ना। हमें चाहिए O पॉइंट पे पोटेंशियल। O पॉइंट पे पोटेंशियल होता है V1 इंटू R2, V2 इंटू R1, V1 R2, V2 R1 डिवाइडेड बाय एनीवेज R1 प्लस R2। ठीक है ना बच्चों। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, एंड व्हाट इज दैट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, मजा आ जाएगा। मतलब अगर ये क्वेश्चन ना आपने कर लिया तो मजा आ जाएगा आपको, सीरियसली बता रहा हूं मैं। चार वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी, चलिए 2 वोल्ट कर दीजिए, कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। 2 वोल्ट की बैटरी, 1 माइक्रोफैरेड, ओके 2 माइक्रोफैरेड, C2, C3 इज अगेन 4 माइक्रोफैरेड। भैया चार्ज बता दीजिए किसी भी एक पे, जिस पे आपकी इच्छा है, किसी एक कैपेसिटर पे चार्ज बता दीजिए। इसे करिए यार जरा, क्या करना है, एक सिंपल क्वेश्चन बता दीजिए ना। Q1 बता दीजिए। वैसे देखिए नीट में तो एक ही पे पूछ सकते हैं, और बेसिकली क्या क्वेश्चन आएगा क्या नहीं आता, मेरा एम है कि मैं आपकी स्पीड, आपकी थिंकिंग चेंज कर दूं, है ना। हमें क्वेश्चन लेंदी लगता है, वो नहीं लगना चाहिए, बस पेपर लेंदी नहीं है आपके लिए, राइट। भाई मुझे तो आ नहीं रहा समझ में, आपको भी नहीं आ रहा। 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट, KVL से जीवन लग जाएगा इसे सॉल्व करने में। इस पे Q1, इस पे Q2, इस पे Q3 मानिए, इसमें KVL लगाइए, एक Q2 Q3 में इक्वेशन बनेगी, इसमें KVL लगाइए, Q1 Q3 में इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो बहुत मेहनत का काम है। और एक पूरा बनाइए इक्वेशन, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। अब इसे देखिए हम धनाधन कैसे कर रहे हैं, इसको बोलते हैं धनाधन तरीका, नोडल एनालिसिस नहीं बोलते बच्चों। 0 वोल्ट मान लिया तो ये 4 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ये 0 वोल्ट। बच्चों प्रॉब्लम ये है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल पता लग जाता ना आज अगर जीवन में, तो सारा कलेश खत्म हो जाता। बच्चों अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल पता लग जाता ना, तो कलेश ही खत्म हो जाता जीवन में, राइट। भैया कुछ नहीं है, ये क्या है, 4 वोल्ट की बैटरी, 4 वोल्ट की बैटरी जीवन में अपना काम कर चुकी है। इसे तो कहिए चलो आप तो जाओ भैया, आपका काम हो गया है, आप जाओ, हो गया काम, दे तो गई 4 वोल्ट का पोटेंशियल। 2 वोल्ट की बैटरी भी जीवन में अपना काम कर चुकी है, हो गया काम। अरे ये तो वही फॉर्मूला है, कौन सा, अरे ये रहा भाई, V1 वोल्टेज C1 कैपेसिटर, V2 वोल्टेज C2 कैपेसिटर, V3 वोल्टेज C3 कैपेसिटर, वो पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला डायरेक्ट लपेटा हुआ है हमने, देख लीजिए बच्चों, हो गया बस। वो पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर दीजिए ना। C1 V1 4, C1 इंटू V1, देखिए स्टेप खाएंगे, C1 इंटू V1 4, C2 इंटू V2 फिर से 4, है बहुत बढ़िया, C3 V3 गोली मारो 0 हो गया, अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, 4 और 2 6 और 1 7 आ गया भैया। वो पॉइंट पे पोटेंशियल 8/7 वोल्ट। क्या चाहिए बताइए, जल्दी बताइए आपको क्या चाहिए, क्विकली बताइए अब आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए इस पे चार्ज, निकाल दीजिए। Q1 क्या है, C1 इंटू उसके दोनों प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, Q2 क्या है, C2 इंटू दोनों प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 माइनस VO, Q3 क्या है, C3 इंटू दोनों प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों जल्दी बता दीजिए, आनंद आया नहीं आया सवाल में, क्विकली बताइए मुझे। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस फॉर द गिवन सर्किट इन द फिगर। भाई 2 ओम के रेजिस्टर में कितना करंट जा रहा है ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। बस जीवन में इसी चीज की जरूरत थी, क्वेश्चन हमने बड़ा कर लिया, बाकी तो सब जरूरत नहीं है भैया। 2 ओम के रेजिस्टर में, चलिए 2 ओम के रेजिस्टर में कितना करंट है भैया। एक बैटरी ने बोला है जितना मर्जी, मतलब जितना मर्जी नहीं, करंट लो मेरे से वापस दे देना, बस गायब मत कर देना करंट, खा मत जाना बीच में। तो 10 वोल्ट की बैटरी से अगर हमने यहां इतने लूप में देखा ना, बस इसका इस सर्किट का रेजिस्टेंस, इतने लूप का रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो इसमें 2 एम्पियर करंट जाता है। और बैटरी ने एक शर्त रखी थी कि भैया मेरा करंट वापस कर देना बस आप, और कुछ मत करना।
तो बैटरी को हमने कहा चल भाई ले अपना करंट वापस ले, और क्या करेंगे हम, हमें तो देना ही पड़ेगा ना करंट वापस। ठीक है, इस वाली बैटरी 20 वोल्ट और इस सर्किट का रेजिस्टेंस 10 ओम। ठीक है, तो यहां भी 2 एम्पियर करंट होगा 20/R। 2 एम्पियर करंट, बैटरी ने 2 एम्पियर दिया और बैटरी ने शर्त दिया 2 एम्पियर वापस लिया, भैया मुझे वापस दे दो करंट। अब 2 ओम के रेजिस्टर ने कहा कोई तो मुझे भी दे दो करंट, किसी ने दिया ही नहीं, तो I 0 है। 2 एम्पियर के करंट में 2 एम्पियर के रेजिस्टर से करंट 0 है। ठीक है, राइट बच्चों, चलिए इजी है, इजी है यार, लोगों ने बना रखा है मुश्किल, बेटा नीट तो कभी मुश्किल था ही नहीं। चलिए आएंगे, बड़े अभी रोमांचक भी आएंगे क्वेश्चन, टेंशन ना लीजिए। आगे बढ़े, आपको ओपन लूप में केवीएल लगाने में कष्ट आता है, ओपन लूप केवीएल का क्वेश्चन भी डाला हुआ है हमने। चलिए आगे बढ़ रहे हैं भाई, यहाँ स्क्रीनशॉट वाला सीन नहीं है, ये तो इरेज ही होगा, ये बना लीजिए, लिख लीजिए आप जल्दी से, ये तो इरेज ही होगा बच्चों, ये तो जीवन में आगे बढ़ गए तो वापस नहीं आएंगे। चलिए अब वापस नहीं जाएंगे बच्चों, आगे बढ़ के, राइट यार ये है ना मेरा नोडल एनालिसिस का फेवरेट क्वेश्चन। 25 वोल्ट के सेल से करंट ड्रॉन बताना है बच्चों। 25 वोल्ट के सेल ने क्या करंट दिया बता दीजिए जल्दी से, राइट। 0 वोल्ट, 25 वोल्ट, 25 वोल्ट, सारा तार है 25 वोल्ट, 25 वोल्ट, 25 वोल्ट, 25 वोल्ट, हाँ ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान दीजिए, इधर से शुरू करते हैं, अगर आप इधर से इधर क्रॉस करते हैं तो ये 30 वोल्ट की बैटरी इस वाली टर्मिनल को लोअर पोटेंशियल में मेंटेन किए हुए, इसको हायर पे मेंटेन किए हुए, तो 25 से इधर मूव करते वक्त आप 30 वोल्ट ऐड करेंगे, क्योंकि ये साइड लोअर पे है और ये साइड हायर पे है, तो 25 में 30 ऐड किया 55 वोल्ट आ गया, 55 वोल्ट। यहां अगर आप इधर से इधर मूव करेंगे तो 20 वोल्ट लोअर हो जाएगा, तो 25 में से 20 गायब करिए 5 वोल्ट, अरे बहुत बढ़िया। यहां 25 में अगर आप ऐसे मूव करेंगे, लोअर से हायर मूव करेंगे तो यहां 30 वोल्ट हो जाना है, और यहां 25 में हायर से लोअर मूव करेंगे तो ये 15 वोल्ट बचना है। बच्चों नीचे वाला पॉइंट सारा 0 पे ही है, 0 0 0। 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 5 ओम रेजिस्टेंस है, 3 एम्पियर का करंट दनादन आ रहा है, 3 एम्पियर आ गया इधर से, 30 वोल्ट बाय 10 यानी करंट 3 एम्पियर आ रहा है, 3 तो इधर से भी आ रहा था, ऐड होके 6 एम्पियर हो गया है। 5/5 1 एम्पियर इधर से आ रहा है, ऐड होके 7 एम्पियर हो गया है, और 55/11 5 एम्पियर, 7 और 5 12 एम्पियर आ गया बच्चों। 25 वोल्ट का सेल 12 एम्पियर करंट दे रहा है। आसान सवाल बच्चों, राइट। मैंने क्या किया, नीचे वाले सारे तारों को 0 वोल्ट पे मान लिया, ऊपर वाला सब कुछ 25 पे हो गया। देखो बीच में अगर रजिस्टर हो जाता ना तो नहीं हो सकता, ठीक है। वैसे नीट में रजिस्टर होगा नहीं बीच में, 25 25 25 25 25। यहां पे मूव करते वक्त ये 25 पे है, ये 10 वोल्ट का डिफरेंस मेंटेन किया, ये वाला 10 वोल्ट लोअर पे होगा, 15 वोल्ट, 5 वोल्ट हायर पे, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट लोअर पे, 5 वोल्ट, 30 वोल्ट हायर पे, 55 वोल्ट। उम्मीद है आप समझ गए। हमें बच्चों इस क्वेश्चन में VA माइनस VB निकालना है, मींस वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, राइट। बच्चों क्वेश्चन है VA माइनस VB निकालना है, राइट। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों क्या है, बड़ा सिंपल होता है, इसमें आपको कोई क्लोज लूप की जरूरत नहीं है। A पॉइंट से स्टार्ट करिए VA, है ना। अब आप अगर A से B जा रहे हैं ना बच्चों, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, मैंने आपको बताया लोअर से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं तो वोल्टेज पॉजिटिव लेनी है। करंट 3 एम्पियर है, रेजिस्टर में पहले बैटरी आई, बैटरी को आपने क्रॉस किया लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तो वोल्टेज पॉजिटिव। रेजिस्टर को आपने करंट के अलोंग क्रॉस किया, करंट के अलोंग वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर नेगेटिव। फिर आप करंट के अलोंग जा रहे हैं, रेजिस्टर को क्रॉस कर रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर नेगेटिव, ठीक है। तो 6 × 3 इक्वल्स टू आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहां का पोटेंशियल। कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, A पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, बैटरी आई, बैटरी नेगेटिव से पॉजिटिव गए, लोअर से हायर गए तो बैटरी की EMF पॉजिटिव। करंट के अलोंग जाने का मतलब होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाना, और हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाते वक्त रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज को नेगेटिव लिया जाता है, तो IR नेगेटिव है ना, 3 × 1। फिर करंट के अलोंग गए तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर हैज टू बी नेगेटिव। 6 × 3 18 इक्वल टू आप जहां पहुंच गए उस पॉइंट का पोटेंशियल, कहीं भी बीच में रुक सकते थे। तो बच्चों ये 3 और 3 तबाह कर दीजिए यहां पर, और VA माइनस VB आपका 18 वोल्ट आ रहा है बच्चों,
VA माइनस VB क्या आ रहा है बच्चों, 18 वोल्ट आ रहा है, राइट। ए पॉइंट पे पोटेंशियल VA, फिर हमें सर्किट पे पैदल चलना है और B तक जाना है। ए पॉइंट से स्टार्ट करके हमें पैदल चलना है और B पॉइंट तक जाना है। तो ए पॉइंट से स्टार्ट किया, हमने बैटरी क्रॉस करी नेगेटिव से पॉजिटिव, तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जब बैटरी क्रॉस करेंगे तो बैटरी के क्रॉस वोल्टेज, बैटरी की EMF नेगेटिव। फिर रेजिस्टर क्रॉस किया करंट के अलोंग, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करता है। फिर से हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल गए तो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज नेगेटिव। फिर हम करंट के अलोंग गए हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर नेगेटिव, इज इक्वल टू हम जिस पॉइंट पे पहुंच गए वहां का पोटेंशियल। ओके, इन द पार्ट ऑफ अ सर्किट शोन इन फिगर, यार एक बड़ा सा सर्किट हुआ करता था जीवन में कहीं पे, उसका कुछ हिस्सा दे रखा है हमें VG माइनस VH निकालना है। हमें G पॉइंट और H पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है बच्चों, है ना। G और H पे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, करते हैं बच्चों। तो अब आप सोचेंगे यार ये कैसे G से H के बीच में, भाई साहब लूप ही कंप्लीट नहीं है। तो बिना लूप कंप्लीट किए भी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगता है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ओपन लूप में शानदार तरीके से एप्लीकेबल है, कोई टेंशन नहीं। बहुत बढ़िया यार, आंसर बता रहे हैं बच्चे, बहुत ही बढ़िया। 2 एम्पियर का करंट है इधर, ये दे रखा है बच्चों, इधर 2 एम्पियर है ना, ये भी 2 एम्पियर है, कोई इशू नहीं है। ये इधर 3 एम्पियर, इधर 1 एम्पियर गया भैया, इधर 1 एम्पियर इधर 3 एम्पियर कैसे चला गया, इधर से 4 एम्पियर आया होगा ना, तभी तो गया होगा। ये 4 एम्पियर है, इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, इधर 4 एम्पियर, तो इसका मतलब इधर से नीचे से 2 एम्पियर आ रहा होगा। इसको दुनिया KCL कहती है। इधर से 2 एम्पियर आ रहा होगा, देख लीजिए बच्चों, ये 2 एम्पियर करंट था, इधर 1 एम्पियर 3 एम्पियर बना रखा था, तो आउटगोइंग अगर 4 एम्पियर है तो इनकमिंग भी 4 एम्पियर, यहाँ 4 आया आउटगोइंग, तो इनकमिंग 2 है, तो इधर से भी 2 आना चाहिए। तो ये तो सिंपल KCL हो गया, दिस इज सिंपल KCL, ठीक है। अब हम देख लीजिए, सब ध्यान देंगे और बोर्ड के अलावा कुछ नहीं करेंगे, बोर्ड को देखेंगे सिर्फ। हमें VG माइनस VH निकालना है, तो उन्होंने तो खुद ही बता दिया कहाँ से शुरू करके कहाँ जाना है, कर लेते हैं ट्राई। G पॉइंट से स्टार्ट करिए, VG लिखिए, VG, ठीक है। और आपने एक सर्किट आप बना लीजिए कि अब आप कैसे चलने वाले हैं सर्किट में। आपने बोला कि मैं ऐसे पैदल चलूंगा सर्किट में मस्त तरीके से, बिल्कुल वॉक करते हुए। आपने बोल दिया कि भाई मैं ऐसे जाऊंगा सर्किट में, मुझे तो G से H जाना है, इनिशियल से फाइनल मेरी ये पोजीशन है, ये मेरी पोजीशन है। मैं ये पीले वाले, मेरी पीली वाली ट्रैजेक्टरी होगी, मैं इस येलो वाले पाथ को फॉलो करते हुए जीवन में आगे बढ़ूंगा। तो VG, G से आप आगे जा रहे हैं, करंट के अलोंग जा रहे हैं। जब भी रेजिस्टर को करंट के अलोंग जाया जाता है तो दैट मींस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाते हैं, तो आपको रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज को नेगेटिव लेके चलना है। तो करंट के अलोंग जाते हुए रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज नेगेटिव रहेगी, -8 वोल्ट, ठीक है। बैटरी में लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो बैटरी की वोल्टेज पॉजिटिव रहेगी, परफेक्ट है। फिर आप करंट के अलोंग जा रहे हैं तो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज नेगेटिव रहेगी, IR नेगेटिव रहेगा, सही है। फिर आप करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो IR पॉजिटिव रहेगा, इज इक्वल टू आप जहां पहुंच गए हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल। लेट्स रिपीट इट। हमें बोला हुआ है क्वेश्चन में कहां से कहां पैदल चलो, G से H। G से स्टार्ट किया, करंट के अलोंग -8 वोल्ट, नेगेटिव से पॉजिटिव +3 वोल्ट, करंट के अलोंग IR नेगेटिव मींस -4 वोल्ट, करंट के अगेंस्ट +IR इज इक्वल टू जहां पहुंच गए उस पॉइंट का पोटेंशियल, राइट। चलिए, सो क्या आता है देखिए, ये आता है VG माइनस VH इज इक्वल टू 8 और 4 12 -5, 7 वोल्ट आता है ना बच्चों। 7 वोल्ट इज गोइंग टू बी द आंसर, 7 वोल्ट आंसर है। 4 एम्पियर करंट हमें ऐसे मिला कि ये 1 एम्पियर है, क्वेश्चन में गिवन था, और ये 3 एम्पियर है, राइट। ये आउटगोइंग करंट्स हैं, तो इस ब्रांच में इनकमिंग 4 एम्पियर होगा, तभी 1 और 3 बाहर गया होगा। ये 4 एम्पियर है, यहां पर आउटगोइंग हो गया, इधर से इनकमिंग 4 एम्पियर 1 और 3 में बटा होगा, राइट। 4 एम्पियर यहां आउटगोइंग है, तो इनकमिंग इधर से 2 था, तो इधर से भी 2 आना चाहिए था, टोटल इनकमिंग आउटगोइंग को बराबर करना है, ठीक है। अब देखिए क्या है, सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ था, ये 1 एम्पियर और 3 एम्पियर करंट गिवन था, आउटगोइंग करंट 1 और 3 4 एम्पियर था, तो इनकमिंग भी 4 एम्पियर रखा गया। यहां 4 एम्पियर है, इधर से 2 आ रहा था, इधर से भी 2, 2 और 2 मिला के बच्चों 4 एम्पियर हो गया, परफेक्ट बात है ना। अब KVL कैसे लगती है, G पॉइंट से स्टार्ट किया, करंट के अलोंग IR नेगेटिव, 8 वोल्ट नेगेटिव, वोल्टेज नेगेटिव,
नेगेटिव से पॉजिटिव बैटरी क्रॉस कर रहे हैं, बैटरी की ईएमएफ पॉजिटिव, करंट के अलोंग रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज नेगेटिव, करंट के अगेंस्ट रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज पॉजिटिव इज इक्वल टू द फाइनल पॉइंट की पोटेंशियल। उम्मीद है बच्चों आप समझ गए, है ना, राइट। देखिए क्वेश्चन भी अच्छा है। आपसे बोला गया है कि इन द गिवन सर्किट आपको बताना है कि कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया और कैपेसिटर वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। स्टेडी स्टेट मींस कैपेसिटर फुल्ली चार्ज और कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार मैं जरा यहाँ क्विकली सॉल्व करूंगा बिना पेन लगाए, मतलब सर्किट बना रहा हूं आपके लिए दोबारा, नहीं तो वो भी नहीं बनाता। अब ये कैपेसिटर जो है मैंने ओपन सर्किट कर दिया फिलहाल के लिए, कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। अब इधर देख लीजिए, बड़ी वाली बैटरी के हिसाब से करंट जाएगा, ठीक है। स्टेडी स्टेट का मतलब है कैपेसिटर फुल्ली चार्ज कैपेसिटर में करंट ही फ्लो करेगा उस ब्रांच में। तो यहां से जो करंट आएगा वो आएगा, दोनों बैटरी के नेगेटिव साथ में जुड़े हैं, दोनों बैटरी एक दूसरे को अपोज कर रही है, तो नेट वोल्टेज आ जाएगी सर्किट की 2V - V यानी V। दोनों का नेगेटिव टर्मिनल साथ में जुड़ा होना मतलब दोनों अपोज कर रहे हैं, और नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट 3R है, तो करंट इन दिस सर्किट V/3R आ जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है। अब आप यहां पर कैपेसिटर लगा दीजिए और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज को VC मान लीजिए, और इस नीचे वाली बैटरी के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव साइन ले लीजिए। आप नीचे वाली बैटरी के हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ले लीजिए। अब आप किसी भी एक लूप में केवीएल लगा लीजिए, इस लूप में अब आप केवीएल लगा लीजिए। इस ब्रांच में करंट नहीं है, तो आप कहीं से भी स्टार्ट करिए, यहां से स्टार्ट करिए, करंट के अलोंग जाएंगे -IR, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे -V, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे +V, कैपेसिटर में नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे +VC इज इक्वल टू यहीं पहुंच गए टोटल 0। तो VC जो है वो IR के बराबर है, I V/3R था इंटू R, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज V/3 है। दो लॉजिक थे यहां पर, आपको ध्यान से समझने हैं। मैंने बहुत जल्दी सॉल्व किया, इंटेंशनली सॉल्व किया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इन क्वेश्चंस को आपको भी क्विकली हैंडल करना आए। आपने क्या किया, हाँ, आपने ये जान लिया कि आपको बोला कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में, अगर कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में तो कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करता, तो ये कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट गया ही नहीं। कैपेसिटर अगर स्टेडी स्टेट में मतलब फुल्ली चार्ज है, तो फुल्ली चार्ज होने पे कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट नहीं फ्लो करता है। इस ब्रांच में करंट नहीं गया, तो करंट कहां है, सिर्फ बाहर बाहर है। बच्चों सीखिए, आप मेरा तरीका सीखिए, कन्वेंशनल तरीका मत करिए, राइट। चलिए, इस ब्रांच में करंट नहीं गया, तो ये करंट इधर से इधर गया है। एक ही ब्रांच है, सिंपल सीरीज है, टोटल रेजिस्टेंस है 3R, बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस 3R। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल साथ में लगे हैं तो दोनों बैटरी सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल साथ में लगे हो तो दोनों सब्ट्रैक्ट होती हैं। एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव लगाओ तो ऐड होती हैं, सिंपल। तो ये 2 वोल्ट में से एक V वोल्ट गायब किया तो V बच गया, और टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का 3R। तो इस बाहर वाली ब्रांच में जबरदस्त करंट फ्लो कर रहा है। इसमें क्यों नहीं गया करंट, क्योंकि कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में करंट को नहीं फ्लो करने देता है अपनी ब्रांच से। हाँ ठीक है, अब क्या किया हमने, ये लूप ले लिया, इस लूप में हमने केवीएल लगाया, यहां से स्टार्ट किया और यहीं पे आएंगे वापस, यहां लेख बना रखा है मैंने, करंट के अलोंग -IR, पॉजिटिव से नेगेटिव -V, नेगेटिव से पॉजिटिव +V, कैपेसिटर में नेगेटिव से पॉजिटिव +VC इक्वल टू 0। कैपेसिटर में पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड किया, बड़ी बैटरी के हिसाब से पोटेंशियल दे दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव, बड़ी बैटरी, सबसे बड़ी बैटरी के हिसाब से, ठीक है, राइट। समझ गए बच्चों। तो यहां से कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज IR आ गया, हम निकाल चुके थे। उम्मीद है आपको समझ आया, काफी छोटा तरीका सॉल्व करने का, ठीक है। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 हो जाता है स्टेडी स्टेट में, di/dt 0 हो जाएगा। di/dt का मतलब होता है इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 हो जाता है, ठीक है। करंट थ्रू द इंडक्टर मैक्सिमम हो जाता है स्टेडी स्टेट में, वो अलग चीज है, सीखेंगे बच्चों EMI में। आगे बढ़ते हैं, चलिए, राइट। यार ये क्वेश्चन इजी है, देखिए कैसे करेंगे। आपको बोला गया है इन द सर्किट शोन इन फिगर पॉइंट F ग्राउंडेड है। चलिए भाई मेरा काम तो हो गया, पॉइंट F अर्ज्ड है,
खुद ही कर दिया, 0 वोल्ट पे है पॉइंट एफ 0 वोल्ट पे है। अब इनमें से कौन सी गलत स्टेटमेंट है, पोटेंशियल वगैरह पूछा गया है, तो सुनिए क्या है यहां पर, ठीक है। तो इस सर्किट को देखिए आप, पूरा सर्किट क्लोज्ड है, यहां से यहां तक पूरा सर्किट क्लोज्ड है, पूरा सर्किट क्लोज्ड है ना, ओपन ब्रांच में करंट नहीं जाता। अब यहां पर अगर आप सर्किट में करंट निकालने की कोशिश करते हैं तो कैसे निकालेंगे, I इज इक्वल टू, देखिए सारे के सारे रेजिस्टेंसेस का सम कर लीजिए, 2 और 5 7 और 3 10 और 4 14, रेजिस्टेंस 14 ओम। एक ही लूप है ना यार, और बैटरी, दोनों बैटरी के पॉजिटिव साथ में जुड़े हैं, तो दोनों बैटरी एक दूसरे को सबट्रैक्ट कर रही है। 10 में से 3 माइनस करिए, 7 वोल्ट, करंट आ गया 0.5 एम्पियर, खत्म। सारे लूप का रेजिस्टेंस 7 3 10 और 4 14, और 10 वोल्ट और 3 वोल्ट एक दूसरे को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 7 वोल्ट बचता है ना। अब करंट आ गया यहां पर, परफेक्ट है। अब क्या करना है, अब आपको कुछ कुछ बताना है, कोई बात नहीं। देखिए करंट हमें पता लग गया है 0.5 एम्पियर है। एक बार यहां तक कॉपी कर लीजिए यार, मैं सर्किट थोड़ा बड़ा करूंगा, राइट। ये चलिए नहीं करते हैं। अब यहां ध्यान से देखिए, ये 0 वोल्ट है, 10 वोल्ट की बैटरी है, तो यहां 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट में से करंट फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पियर। हर एक रेजिस्टर अपने हिस्से की वोल्टेज खाता जाएगा, हर एक रेजिस्टर अपने हिस्से की वोल्टेज खाता जाएगा। तो यहां क्या हो रहा है, 0.5 एम्पियर करंट हमने निकाला। देखिए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या था, 2 और 5 7, 3 10 और 4 14, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है इसमें। इन दोनों ब्रांचेस में नहीं जाएगा, ओपन ब्रांचेस में करंट नहीं जाता है। टोटल रेजिस्टेंस और वोल्टेज कैसे निकली, 10 वोल्ट और 3 वोल्ट, दो लगी है बैटरी, दोनों का पॉजिटिव साथ में जुड़ा हुआ है, तो दोनों सबट्रैक्ट कर रही है। एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव जुड़ा होता तो ऐड हो रही होती है, सिंपल है ना। अब क्या करना है, 10 वोल्ट यहां पर आ चुका है, 0 वोल्ट 10 वोल्ट, अब 0.5 एम्पियर करंट है, 2 इंटू 0.5 1 वोल्ट, ये 1 वोल्ट खा गया, यहां बची 9 वोल्ट। अब ये 0.5 इंटू 5 2.5 वोल्ट खा गया, तो ये बचा यहां पर आपका 9 में से 2.5 माइनस किया है 6.5 वोल्ट। 6.5 वोल्ट के बाद ये आपका 1.5 वोल्ट खा गया, क्योंकि 0.5 इंटू 3 1.5 होता है, तो यहां बचा 5 वोल्ट। उसके बाद ये 3 वोल्ट ड्रॉप यहां आया, तो यहां बचा 2 वोल्ट, राइट। अब क्या पूछा है, डी इज एट 5 वोल्ट, डी पॉइंट का है, डी तो 5 वोल्ट पे है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट। डी 5 वोल्ट पे है, सही है। ई 0 पोटेंशियल पे नहीं है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ई इज नॉट एट 0 पोटेंशियल। वो तो मैंने ऑप्शन नहीं पढ़ा बच्चों, नहीं तो मैं तो ऐसे ही लपेट देता। हमने क्या किया था, एक बार यहां पर 10 वोल्ट की बैटरी, टोटल हमने रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकाला था, दोनों बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल साथ में जुड़े हुए थे, तो हमने नेट ईएमएफ सबट्रैक्ट कर ली थी, और 10 में से 3 माइनस किया तो 7 वोल्ट अपॉन 14, 0.5 एम्पियर करंट आया। फिर हमने 10 वोल्ट की बैटरी का पूरा हिसाब कर दिया, यहां पर 0 वोल्ट 10 वोल्ट, 0.5 इंटू 2 1 वोल्ट, ये खा गया तो बचा 10 में से 9, ये 2.5 खा गया, 0.5 इंटू 5 बचा 6.5, 1.5 खा गया बचा 5, 3 खा गया बचा 2, सिंपल, ठीक है। चलिए बच्चों IR माइनस करते जा रहे हैं, करंट 0.5 इंटू रेजिस्टेंस, वो वोल्टेज उतनी खाता जा रहा है, बची हुई लिखते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बच्चों, 4 ओम वाला भी खाएगा यार, 2 वोल्ट 0.5 इंटू 4 2 वोल्ट, 2 वोल्ट ये खा गया तो बचा 0 ना, हिसाब पूरा हुआ है, गड़बड़ नहीं है हिसाब में कहीं। चलिए What is the potential difference between the points A and D of the circuit? A और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, क्विकली करिए। चलिए लूप का तो एक ही रूल है कि लूप में वही करंट फ्लो करता है, बैटरी की वजह से जो करंट फ्लो करता है बैटरी उतना वापस लेती है। 6 वोल्ट की बैटरी, ओहो 6 ओम का रेजिस्टेंस, तो 1 एम्पियर करंट है लूप में, लूप का करंट लूप में ही रहता है, बाहर नहीं जाएगा। बैटरी ने जितना देना है उतना वापस लेना है, ये बैटरी का रूल है, धर्म है बैटरी का। 4 वोल्ट की बैटरी, टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम, 4 बाय 10 0.4 एम्पियर करंट है। अब देख रहे हैं ना बच्चों, कैलकुलेशन ऐसे करनी है आपको, रो के नहीं करनी है ना बच्चों। अब आपको ए और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था क्वेश्चन में। लेट्स स्टार्ट, ए पॉइंट से स्टार्ट करिए, वीए, करंट के अलोंग जाइए, आई आर 1 एम्पियर करंट था, करंट के अलोंग में आई आर नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज नेगेटिव, करंट के अलोंग जा रहे हैं, आई आर नेगेटिव, जहां पहुंच गए उस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया बच्चों। चलिए उम्मीद है आपको समझ आ गया सवाल।
एक बैटरी लगा रखी, टोटल रेजिस्टेंस V/R किया आपने, करंट आ गया सर्किट में, बाकी आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। चलिए राइट, एक क्वेश्चन क्विकली देख लीजिए, आप खुद कर लीजिएगा। राइट, क्या करना है आपको, बोला है गैल्वानोमीटर वाली ब्रांच में करंट नहीं है, इस रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपके लिए। गैल्वानोमीटर वाली ब्रांच में करंट नहीं है तो रेजिस्टर की वैल्यू कितनी होगी। तो सुनिए यार, गैल्वानोमीटर वाली ब्रांच में करंट नहीं है ना, तो करंट सिर्फ इतना इसमें ही फ्लो करेगा। अरे बोल तो दिया इसमें करंट नहीं है, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि गैल्वानोमीटर जीरो रीडिंग दे रहा है। ठीक है भैया, तो यहां पर जो करंट आएगा ना वो आएगा 12 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस 500 प्लस आर। करंट आ गया, करंट आ गया। अब यहां पर आप क्या करेंगे, केवीएल लगा लेंगे ना, सिंपल सा लगा लीजिए। नेगेटिव से पॉजिटिव 2 वोल्ट, ठीक है भैया 2 वोल्ट। गैल्वानोमीटर को कोई लेना देना नहीं दुनिया से, उसमें करंट नहीं है। अब करंट के अलॉन्ग जाएंगे -IR, टोटल 0, तो 2 इज इक्वल टू IR, आई की वैल्यू 12/500 प्लस R इंटू R। आ गए, आपका काम रह गया ना। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, आपको बोला है गैल्वानोमीटर 0 रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब जो भी कहानी हो रही है वो इस सर्किट के अंदर हो रही है। करंट यहां से यहां घुमाता रहा मैं, ठीक है, करंट की वैल्यू निकाल ली, इस लूप में केवीएल लगाया तो हमें पता लग गया वैसे भी यार ये तो वोल्टेज खा नहीं रहा, 2 वोल्ट की सप्लाई है तो यही खाएगा ना, इसको तो मिल ही नहीं रही बेचारे को, तो 2 वोल्ट इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आ गया। अब इसके अक्रॉस 2 वोल्ट IR के बराबर है, आई हम निकाल चुके हैं, R के लिए आप खुद सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सवाल है। R की वैल्यू 100 निकाल दी है बच्चों ने, बिल्कुल मुझे भी 100 ही लग रही है ना। राइट, तो उम्मीद है बच्चों आपको चीजें समझ आ रही होंगी। और ये मैंने आपके साथ 6-7 क्वेश्चन डिस्कस करे, 2-3 बढ़िया क्वेश्चन कराए आपको।